औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपके सवालात के लिए आज फिर आया हुआ हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। आप सब पाकिस्तान की अज़मत के लिए, पाकिस्तान की फ़लाह व तरक्की के लिए दुआ भी ज़रूर कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तान को दुश्मन की निगाहों से बचाए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके BA BSc के इम्तहानात हो रहे हैं। 10-11 दिन गुज़र चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिए और उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की, और कुछ अभी भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं तलबा व तालिबात को। वो मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट करने से पहले आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ऐसे तलबा तालिबात जिन्होंने ईमेल एड्रेसेस नहीं प्रोवाइड किए हुए और वो घर में बैठ के वेट करते रहते हैं कि उनको ईमेल आएगी और वो अपना पेपर करेंगे। मेरे पास 20 तलबा तालिबात ने रब्ता किया और एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट्स में तो कर ही रहे हैं। मैंने अपने तौर पे उन लोगों का डाटा तो अपडेट करवाया, लेकिन उनकी ईमेल ही नहीं थी। कुछ तलबा तालिबात ने डाटा को अपडेट किया, लेकिन पहले उनका अगर सही ईमेल एड्रेस था तो उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी और गलत कर दिया, जिसकी वजह से उनको ईमेल नहीं जा सकी। कुछ लोगों को गूगल मीट का लिंक मिला और उसके बाद वो SEB से कनेक्टिविटी जब करने लगे तो SEB से कनेक्ट नहीं हुआ, उनको वो मसले मसाइल आते रहे। इसी तरह डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सबसे बड़े जो मसले आ रहे हैं वो है ईमेल वसूल नहीं हुई, ईमेल खोलने के बाद गूगल मीट से लिंक नहीं हुआ, प्रॉक्टर से रूट थे या प्रॉक्टर अच्छे थे, SEB फाइल नहीं आई, आपका पेपर नहीं आया और उसमें वो सॉल्व नहीं कर सके। अभी क्योंकि मैं लाइव सेशन इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपके ये ईमेल वाले इश्यूज़ जो हैं मैं इसको मैक्सिमम रिज़ॉल्व कर सकूँ, मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी कर सकूँ। तो अभी मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लूँगा और उसके बाद मैं बीच में सारी समरी भी बताता जाऊँगा। जो जो आप क्वेश्चन करेंगे उसके हवाले से मैं कुछ देर के बाद बातों को रिपीट भी कर दूँगा ताकि आप लोग आसानी से ईज़ी से इस चीज़ को समझ सकें कि मैं आपको सामने क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मोहम्मद एजाज ने पूछा, सर ऑनलाइन पेपर्स में पास होकर 3rd ईयर की बेस पर MSc में एडमिशन लेकर हम MSc के दौरान दिसंबर में होने वाले ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में कुछ पेपर्स इंप्रूव कर सकते हैं BSc के? ये बिल्कुल एक न्यू क्वेश्चन है कि 3rd ईयर में एडमिशन भी ले लिया फिर इम्प्रूव करना चाहते हैं। यस, इसका आंसर है यस, आप कर सकते हैं। फिल्म फॉर यू, मोहम्मद वसीम, सर मैंने प्रॉक्टर को ईमेल की थी फिर भी मीटिंग लिंक नहीं आया। बेटा एक बात आपको मैं बताऊं कि आपने प्रॉक्टर को तलबा तालिबात क्या करते हैं कि अगर उनका कल पेपर है तो आज शाम 8 बजे तक उनको ईमेल आनी है। तो होता यह है कि वो 3 दिन पहले ही मेल कर देते हैं प्रॉक्टर को। ये मैं आपको अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ कि प्रॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक वो आपकी प्रॉक्टरिंग कर रहे होते हैं, वो ईमेल चेक नहीं कर रहे होते। सिर्फ ईमेल वो चेक करते हैं जो उनको रन टाइम आती है या पेपर से पहले तक आती है। रात 8 बजे से सुबह पेपर आने तक जो मेल्स आती हैं उनको वो चेक करते हैं, उनको गूगल मीट लिंक भेजते हैं। दूसरी चीज़, आपने फिल्म फॉर यू आपने मेल तो भेजी, अब ये कितने दिन पहले भेजी इसका कोई आइडिया नहीं है, इसलिए भी प्रॉब्लम ये आता है। इसलिए कोशिश करें कि 8 बजे तक ज़रूर ईमेल का वेट करें, उसके बाद अपना उनको भेजें, मेल करें ताकि आपको वो लिंक भेज सकें। आयशा मुश्ताक पूछ रही हैं, सर BSc 2 के ट्रेडिशनल एग्ज़ाम दिसंबर में होने हैं, फिर इनका एडमिशन मास्टर्स में ऑनलाइन एग्ज़ाम वालों के साथ 3rd ईयर की बेस पर होगा? यस, आपने अगर 3rd ईयर की हुई है, 3rd ईयर पास हैं, तो आप एग्ज़ाम ऑनलाइन देते हैं या ट्रेडिशनल देते हैं, दोनों सूरतों में आप ट्रेडिशनल दिसंबर में दे लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने ये भी साथ पूछा है, प्लीज़ सर हमारा साल ज़ाया ना कीजिए और हमारा एडमिशन भी किया जाए क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है और इसमें हमारी क्या गलती है? बेटा हमें एहसास है आपकी फ़ैसिलिटी बिल्कुल आपके पास नहीं थी, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से जो दुनिया में पूरी मुतासर हुई, पाकिस्तान में लोग मुतासर हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी भी मुतासर हुई,
फिर भी हमने ये कोशिश की है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, और उसके लिए ही ऑनलाइन एग्ज़ाम किया गया और थर्ड ईयर की बेस पे एडमिशन रखा गया। अगर आप थर्ड ईयर में पास हैं तो आप ज़रूर एडमिशन ले लें, आपका साल ज़ाया नहीं होगा। लेकिन आपके लिए ये ऑनलाइन पास करें या ट्रेडिशनल पास करें, उसका पासिंग का रिज़ल्ट आपको बाद में जमा करवाना है, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। मोहम्मद इब्राहिम कह रहे हैं सर बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स मिडिल और एवरेज क्लास से बिलोंग करते हैं, फिर भी हम इतनी मेहनत करके ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं और पीयू वालों को चाहिए कि हमारा साल ज़ाया ना करें। बेटा पीयू वाले साल ज़ाया नहीं करना चाहते, इसीलिए तो आपके एग्ज़ाम्स ले रहे हैं ऑनलाइन और कोशिश कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम्स दें, पास हों और अपना साल ज़ाया होने से बचाएं। और दूसरा ये पीयू वालों ने ही कोशिश की है कि आपका फोर्थ ईयर की बेस पे नहीं, थर्ड ईयर की बेस पे अगर आपको वाक़तन इतना एहसास है कि आपको साल ज़ाया ना हो, तो अगर थर्ड ईयर में पास है तो आपका साल ज़ाया नहीं होगा। और ये भी हमें एहसास है कि मिडिल और एवरेज क्लास, हम लोग भी मिडिल और एवरेज क्लास से तल्लक़ रखने वाले हैं, हमें भी एहसास है तलबा तालबत की परेशानियों का, और इंशाल्लाह ये आपका थर्ड ईयर की बेस पे एडमिशन होगा और साल ज़ाया नहीं होगा। नसरीना खान कह रही हैं सर हमें 40% के साथ ही पास कर दें ताकि एमएससी में एडमिशन ले लें, बीएससी थर्ड ईयर का बन गया है। बेटा थर्ड ईयर की बेस पे एडमिशन होंगे, आप फोर्थ ईयर में आपके देखिए ऐसे कोई पास नहीं करेगा कि आपने कुछ भी ना किया और पास कर दें, क्योंकि ऑटोमेटेड रिजल्ट हैं, कल वो सारी चेकिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसा स्टेप नहीं कभी भी लेगी, और ना ही एज अ मैं फैकल्टी मेंबर ये मैं बताना चाहूँगा ऐसा लेना भी नहीं चाहिए। आपने अगर कुछ ना कुछ किया, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। दूसरी बात है कि हमारे तलबा तालबात ने सिलेक्टिव स्टडी भी करते हैं, जो ऐसे सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स में करते हैं, ट्रेडिशनल में करते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन आएंगे, इतनी चॉइस होगी, सिलेक्टिव करते हैं, उसमें से पेपर आ जाएगा, हम पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट्स, तमाम चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स ये फील कर रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्स है। आउट ऑफ कोर्स नहीं है, ज़्यादा कोर्स में से है, तो उसको भी आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन करें। मोहम्मद इब्राहिम कह रहे हैं सर पेपर के दौरान हमारी गूगल मीटिंग को डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसमें हमारा क्या कसूर है? हालांकि एससीबी के दौरान तो हम कोई और फोल्डर नहीं ओपन कर सकते और हम इतनी मेहनत के बाद मीटिंग को ऑफ नहीं करेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपकी गलती नहीं है, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी पावर का प्रॉब्लम आ जाता है, वो बंद हो जाती है। एससीबी फाइल आपकी खुली हुई आप पेपर कर रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि आपकी प्रॉक्टरिंग नहीं होती, उसकी बिना पे हमने आपका एग्ज़ाम करना है। अगर आपकी गूगल मीट बंद हो जाए, आपका एससीबी खुला हो, आपके साथ कोई 10 बंदे आके भी बैठ जाएंगे और आपको पेपर में हेल्प करते हैं, बेशक फ़ोल्डर नहीं खोल सकते, लेकिन ऐसे भी कोई कर सकता है। इसलिए सेफर साइड पे हमने ये किया है, गूगल मीट लिंक ऑन रहना चाहिए। आप ये करें, अगर ऐसा हो जाए खुदा न खास्ता, ये सब तलबा तालबात के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता गूगल मीट लिंक आपकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाए, ऐसी भी फाइल खुली हो, तो सबसे पहले राइट बॉटम कॉर्नर के ऊपर इसकी पावर ऑफ का बटन होता है, इसकी क्लोजिंग का होता है एससीबी का, एससीबी को क्लोज़ करें, दोबारा गूगल मीट से कनेक्ट करें और प्रॉक्टर को बताएं और दोबारा एससीबी फाइल जो आपने डाउनलोड किया उसी को खोलें। आपका पेपर उसी जगह से स्टार्ट होगा जिस जगह पे आपने क्लोज़ किया था, इसलिए आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वही क्वेश्चंस आपके वहाँ पे होंगे। AK47 कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स इतनी मेहनत से अरेंजमेंट करके ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, पर जनरल मैथ्स का पेपर टोटल आउट ऑफ सिलेबस आता है, आप लोगों के अंदर शर्म नाम की चीज़ भी नहीं है। बेटा आप माशाल्लाह ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं और आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि इसके लिए आप अपने टीचर्स के लिए आप ये नहीं कहते कि आपने तैयारी नहीं की या क्या किया। आप अपना कोर्स उठा के देख लें, सिलेबस उठा के देख लें, और अगर उसमें से क्वेश्चन ना हो तो आप कंट्रोलर एग्ज़ाम को कंप्लेंट करें, कोई आप शिकायत करें। और अगर आप सीधा इल्ज़ाम लगा देंगे कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, मैं आपकी फैसिलिटी के लिए बैठा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ और आप साथ मुझे भी शर्म दिलवा रहे हैं कि मुझे तो शर्म, मैं अगर ना भी करूँ तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सैलरी भी मिल रही है, मुझे तो हर चीज़ मिल रही है और ना ये मेरी ड्यूटी है। अगर मैं एक एक्स्ट्रा आपको सर्विसेज दे रहा हूँ तो आप इस तरह के अल्फाज आपको ग्रेजुएट लेवल पे स्टूडेंट होने पे आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। तैयारी करें, सिलेक्टिव स्टडी ना करें, फुल स्टडी करें, आपका पेपर हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं आपके मैथ के कि ये पेपर बहुत अच्छा था, हमने बहुत अच्छा किया।
इन्होंने कह रहे हैं कि मेरे वर्ड सख्त हैं बट यू पीपल डिज़र्व दीज वर्ड्स। ठीक है बेटा, ये आप हमें वर्ड सुना रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। पेपर तो आपने देना है, आपने पास करना है। मैंने तो पास नहीं करना, ना मैंने किसी को ज़बरदस्ती पास करना है, ना किसी प्यार से पास करना है। ये कह रहे हैं कि अभी क्वेश्चन बुक से नहीं आया, यू कैन चेक दिस एंड कंफर्म फ्रॉम एनी टीचर और स्टूडेंट। और फिर अगेन वही वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बेटा ये आप कंट्रोलर एग्जामिनेशन को कंप्लेंट करें, आपका वो चेक करेंगे, अगर आउट ऑफ कोर्स होगा तो वो उस पर कोई डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको पॉलिसी डिसीजन लें। वसीम असगर ख़ान कह रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लिश का पेपर में ऐसे लिखने के लिए मैक्सिमम कितने वर्ड्स लिखने की स्पेस होगी? बेटा मैक्सिमम तकरीबन 250 वर्ड्स की स्पेस होगी आपको लिखने के लिए, और आपका 100 वर्ड्स आपने लिखने हैं। वैसे मरियम मलिक पूछ रही हैं ऑनलाइन पेपर्स आउट ऑफ सिलेबस आए हैं सर, प्लीज़ हमें अब एमएससी के एडमिशन में प्लीज़ रिलीफ होना चाहिए। बेटा आपका रिलीफ पहले ही दे दिया गया, आप 3rd ईयर की बेस पे आपको एडमिशन्स होंगे आपके। अगर 3rd ईयर पास है तो कोई मसला नहीं है। समरीना इरम कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सर पेपर्स आउट ऑफ सिलेबस हैं, इस बारे में कुछ बता दें। बेटा जो आउट ऑफ सिलेबस पेपर्स हैं इसकी आप कंट्रोलर एग्जामिनेशन का ईमेल एड्रेस पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लें और उनको ईमेल करें। अगर आप फील करते हैं कि आउट ऑफ कोर्स हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं, बिल्कुल ये आपका राइट है, आप इन्फॉर्म करें एग्जामिनेशन वालों को, क्योंकि ये कंट्रोलर एग्जामिनेशन में भी ये पेपर बनाए नहीं होते, वो आपके टीचर्स को फॉरवर्ड करते हैं, वही लोग पेपर बनाते हैं। अगर आउट ऑफ सिलेबस हुआ, ये प्रूफ हो गया, तो वो आपका कोई ना कोई एक्शन लेंगे और आपको उसका रेमेडी मिलेगी। फ़हद अख्तर कह रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म इज़ सो गुड, थैंक यू। मोहम्मद अजहर फ़ारूक कह रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, इसका कुछ नोटिस लें। बिल्कुल आप ये सब लोगों के लिए जो कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है, साइकोलॉजी का पेपर है, पंजाबी का है, मैथ का है, जो कह रहे हैं ये कंट्रोलर एग्जामिनेशन को ज़रूर ईमेल करें और कंप्लेंट करें। आपका ये राइट है कि ये आउट ऑफ कोर्स है, आप उनका बताएं। तलहा इसरार करें सर पेपर के दौरान अगर आप गूगल मीट पर किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाएं, ये मैंने आपको तलहा जवाब दिया है कि आप दोबारा से रिकनेक्ट हों, उसके साथ ऐसी भी ब्राउज़र को ऑफ़ करने के बाद दोबारा कनेक्ट हों, आपका मसला हल हो जाएगा। मोहम्मद उमर कह रहे हैं सर बहुत से स्टूडेंट्स चीटिंग कर रहे बट कोई रोकने वाला नहीं। कल प्रॉक्टर भी उठकर चला गया था और स्टूडेंट्स खुलकर चीटिंग कर रहे थे सर, दैट्स अनजस्ट विद हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। बेटा अगर कोई ये चीटिंग करता है, आपको ये बता दूं प्रॉक्टर वहाँ पे बैठा है या नहीं। ये हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम में भी रैंडमली चेकिंग हो रही है, प्रॉक्टर की भी और स्टूडेंट्स की भी, और उसकी रिकॉर्डिंग भी हर जगह पे हर स्टूडेंट की हो रही है। अगर कोई ऐसी चीटिंग करेंगे तो वो पकड़े जाते हैं। हमने चैटिंग का ये मैकेनिज़्म बनाया है, एक तो फिज़िकल चेकिंग पेपर आप चीट करते हैं कि एक बंदे को दूसरा बंदा आके करवा रहा है, वो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, उनके पेपर कैंसिल होंगे और कर रहे हैं। कुछ लोगों के पेपर सस्पेंड भी किए हैं। इसके साथ डिजिटल तौर पे भी आपके मैक एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस भी चेक किया जा रहा है कि कौन बंदा किस तरह पेपर दे रहा है। आप ये सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं और उस पर अगर पेपर किसी ने चीटिंग की होगी उसको हम अपने लेवल पे ज़रूर उस पर स्ट्रिक्टनेस होगी, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट करेगा, उनको सस्पेंड करे या कैंसिल करे, कुछ ना कुछ ज़रूर उनका एक्शन लिया जाएगा। आमर अली कह रहे हैं सर ऑनलाइन सिस्टम इज़ बेस्ट, आई अप्रिशिएटेड इट बट आवर एफर्ट एंड योर एफर्ट्स आर एंड सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच आमर अली, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और सब लोगों को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जी। आज़ादी की कदर करें। अभी यहाँ पे जो हम पाकिस्तान में हैं आज़ादी की कदर नहीं करते, उन लोगों से पूछें जो वर्ल्ड के दूसरे रहते हैं और वो 3rd क्लास सिटीज़न बन के रहते हैं। पाकिस्तान में हम 1st क्लास सिटीज़न हैं, बेशक यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स भी हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, लेकिन हम 1st क्लास सिटीज़न हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। मोहम्मद हमाद करें आमर अली लगता है आप पेपर ऑनलाइन नहीं दे रहे। अच्छा हमाद, आपने ये बताया कि वो शायद ऑनलाइन नहीं दे रहे, तो बहुत से स्टूडेंट्स दे रहे हैं पेपर। हमारे पास इस वक्त तक ऑलमोस्ट 40,000 स्टूडेंट्स अपीयर हो चुके हैं पेपर्स में, उसमें से कोई 4-5 हज़ार ने दूसरे पेपर भी दिए हैं, रिपीट हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर नए स्टूडेंट्स हैं। मोहम्मद साकिब जावेद सर जी मेरा कल मैथ जनरल का पेपर था, लेकिन प्रॉक्टर ने जो लिंक सेंड किया था वो SCB पर ओपन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मेरा पेपर सस्पेंड हो गया। बेटा साकिब जावेद, आपका अगर पेपर SCB पे ओपन नहीं ना हुआ, इसका मतलब ये है कि SCB आपकी प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं है। काइंडली आप SCB को रिमूव करें और दोबारा से इंस्टॉल करें।
और इंस्टॉल करने के बाद जो गूगल डेमो का एक आपके पास लिंक है, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा वीडियोज़ में शेयर किया, आप चेक करें। उसको देने के बाद उसका यूज़र नेम और पासवर्ड तक वहाँ पे जाना चाहिए और आपको शो हो यूज़र नेम और पासवर्ड, और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा तो आप फिर चलेंगे। अगर SCB ओपन ही नहीं होती, इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर SCB ब्राउज़र में जो आप कर रहे हैं या गूगल क्रोम में, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आप दोबारा री इंस्टॉलेशन करें उसकी। आयशा आसिफ करें सर जी मेरा पेपर सबमिट नहीं हुआ, कैंसिल तो नहीं होगा? बेटा सबमिट नहीं हुआ, अगर टाइम ख़त्म हो गया तो कैंसिल नहीं होगा। वो सिस्टम में हमने अपडेशन की है, वो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन किए होंगे उतनी मार्किंग आपको हो जाएगी। साकिब जावेद कह रहे हैं मेरा पेपर सस्पेंड हो गया है, क्या यूनिवर्सिटी ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोई प्लान बनाया है? बेटा ऐसे स्टूडेंट्स जो ज़्यादा बदतमीज़ी भी करते हैं, ज़्यादा नकल करने की कोशिश करते हैं, अगर उनका सस्पेंड किया है तो उनकी बाद में कमेटी में जाके UMC कमेटी में जाएगा और उनके क्या एक्शन लेगा वो बताएंगे। अगर आपकी माइनर गलती थी तो आपका सस्पेंड पेपर अगर किया गया था 5-10 मिनट के लिए, उसकी आपको बहाल करने के बाद आपकी उसको मार्किंग कर दी जाएगी। मुजम्मल नूर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, ऑनलाइन सिस्टम इज़ सो गुड, अल्लाह पाक का सब स्टूडेंट्स को पेपर्स में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। मेरी तरफ से भी आमीन। अल्लाह ताला आप सब को कामयाबी और कामरानी दे और आप बेस्ट मार्क्स के साथ अपने BA BSc को पास करें और मास्टर में अपने एडमिशन कंफर्म कर सकें। मलिक कामरान कामी कह रहे हैं सर मेरा पेपर टाइम ख़त्म होने के बाद खुद ही ख़त्म हो गया था और सबमिट का ऑप्शन नहीं आया, क्या पेपर सबमिट हो गया था? बेटा 3 वार्निंग आती हैं मलिक के कामरान, आप सब लगता है पेपर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, आपने वार्निंग्स नहीं देखी, वो साथ साथ वार्निंग्स आ रही होती हैं कि आपका पेपर ख़त्म होने वाला है। तो आपका पेपर जो है वो आप लोग वार्निंग में आपने सबमिट नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। आप डोंट वरी, अगर आपने पेपर किया तो वो हो जाएगा। आशा सबसे कह रही है मेरे साथ भी यही हुआ, टाइम ख़त्म हो गया था। बेटा आपको मौका मिल जाएगा। ताहिरा कह रही है अस्सलाम वालेकुम सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू ताहिरा। डियर सर प्लीज़ पर्शियन ऑप्शनल पेपर ऑनलाइन का एक और चांस दें। बेटा जो अगर कोई ऐसा चांस बनता है, ये कुछ चीज़ें अंडर डिस्कशन हैं, अगर कोई ऐसा चांस मिलता है बच्चों के लिए ऑनलाइन देने का तो आपको पॉलिसी डिसीजन हम ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे इसी चैनल के ऊपर। और इसी में आप मैंने कहा है ना, पहले भी कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। इसी तरह आपके एडमिशन्स के बारे में भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा और आपको गाइड करूँगा कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी कि कौन सा आपके लिए डिपार्टमेंट बेस्ट है। थिंक एंड मेक कह रहे हैं प्लीज़ सर बता दें 100 MCQs में से अगर मैं 80 सॉल्व किए हैं और टाइम हो गया सबमिट नहीं कर पाया, क्या पेपर सबमिट ऑटो हो जाएगा? यस हो जाएगा बेटा, हमने उसकी सेटिंग कर दी हुई है। ताहिरा कह रही हैं ऑनलाइन सिस्टम ही ठीक है। मोहम्मद इफ्तिखार कह रहे हैं सर पार्ट 1 भी ऑनलाइन होना चाहिए। अब देखें इफ्तिखार कह रहे हैं पार्ट 1 भी ऑनलाइन होना चाहिए। बहुत से देखें जब ज़्यादा लोग होते हैं तो डिफरेंट किस्म की बंदा बोलियाँ बोलता है। कोई कहता है अच्छा लगता है कि जिसके पेपर अच्छे हो जाएं उसको अच्छा है, जिसके अच्छे नहीं हों उसके लिए अच्छा नहीं है। और ये एनवायरनमेंट से बंदा सीखता है। जिसको पेपर्स में प्रॉब्लम होती है वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हमें बहुत सारी थाउजेंड्स में ऐसी मुझे कमेंट्स में आ रहा है कि ये सिस्टम लागू रहना चाहिए, होना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि अभी ये BA BSc का ये लास्ट चांस है। ये इसके बाद अभी जो पार्ट 1 का इम्तहान होगा उसके लिए पार्ट 2 का होगा। इसके बाद BA BSc पंजाब यूनिवर्सिटी ख़त्म कर रही है इस साल से। BA BSc के एडमिशन्स नहीं हुआ करेंगे, जो प्राइवेट लोग नहीं लेंगे। उसकी जगह पे एसोसिएट डिग्री होगी जो प्राइवेटली नहीं हो सकेगी। एसोसिएट डिग्री के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी अलहदा से एक सेटअप बना रही है, तो वो आपको मैं इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर एसोसिएट डिग्री के बारे में बताऊंगा। जो लोग खुदा न खासा इस पेपर्स को नहीं कर सकते वो किस तरह करेंगे। एसोसिएट डिग्री सेमेस्टर सिस्टम पे होगी और वो रेगुलर करनी पड़ेगी, उसके लिए प्राइवेट ऑप्शंस नहीं हैं। अली फिजान कह रहे हैं 52 नंबर प्रॉक्टर की आपको कंप्लेन की थी, मैं मीटिंग में भी था, डेमो भी दिया, मिनटें करते रहे, आपने कहा मैं चेक करूँगा। जी बेटा अली फिजान बिल्कुल, मैंने 52 नंबर का मैंने कंट्रोलर एग्जामिनेशन को आपका ये कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी है और वो कंट्रोलर इम्तहान ने मुझे रिप्लाई किया था कि इसको बिल्कुल हम उसकी रिकॉर्डिंग भी चेक करेंगे और पूरी इसका देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। मलिक कामरान कामी कह रहे हैं सर पेपर बहुत
आउट ऑफ कोर्स था बेटा, आउट ऑफ कोर्स का अभी मेरे पास कोई हल नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ने जो भी डिसीजन किया वो आपको कन्वे कर दिया जाएगा। पंजाबी क्वीन कह रही हैं सर जी अगर ऑनलाइन पेपर में सप्ली आ जाए तो ट्रेडिशनल में अपीयर होंगे तो वो सप्ली कंसिडर होगी? नो बेटा, अगर आप ऑनलाइन में फ़ेल हो जाते हैं किसी एक पेपर में या ज़्यादा पेपर्स में और उसके बाद ट्रेडिशनल देते हैं तो आपकी सप्ली काउंट नहीं होगी, आपका रेगुलर होगा, आपके लिखा भी नहीं जाएगा। 2017 MTG5 कह रहे हैं सर पेपर की मेल ही नहीं मिली। बेटा आप ये पहले चेक करें कि आपने मेल प्रोवाइड की थी, नहीं की थी। अभी पीयू की वेब पोर्टल पे जाएं, सब तलबा तालबात के लिए जिन्होंने पहले ईमेल नहीं दी वो वेब पोर्टल पे जाएं, जिन्होंने गलत दी है वो वेब पोर्टल पे जाएं, उसकी करेक्शन कर लें। अभी उसके आपके करेक्शन के लिए टाइम है, आपको मेल आ जाएगी। अगर एक दिन पेपर में रहता है तो प्रॉक्टर को डायरेक्ट ईमेल करें। प्रॉक्टर उसका नंबर लिख के proctor52.exams@pu.edu.pk करें तो आपको इंशाल्लाह ताला ईमेल आ जाएगी। बहुत से कोई 20 कह लो कि हमने आलमोस्ट एक दिन में कोई 100 से 150 200 लोगों को प्रॉक्टर को मेल करते हैं, उनको हम कर रहे हैं, जो करता है हम उनको एकोमोडेट कर रहे हैं। आप भी इस तरह कीजिएगा। मोहम्मद इजाज़ कह रहे हैं चीटिंग वाले लोग ऑनलाइन को सपोर्ट कर रहे। बेटा अब मैं इसमें किसी पे कोई ब्लेम नहीं लगाता कि वो सपोर्ट कर रहे या नहीं कर रहे। जो चीटिंग वाले तो ट्रेडिशनल में भी चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने करनी है वो तो वहाँ पे भी करेंगे। ऑनलाइन सिस्टम में एक बात बता दूं, ये सब तलबा तालबात के लिए, ये मेरी बात बड़ी कैटेगरिकली चेक कीजिए। एक इंसान की साइकोलॉजी होती है कि आपने कितने क्वेश्चन करने हैं। मैं अब आपको बताऊं 100 क्वेश्चन हों MCQs आपने 90 मिनट्स के अंदर करने हों तो आप मुझे बताएं एक MCQ के लिए कितने सेकंड्स मिलते हैं? ऑलमोस्ट 50 to 55 सेकंड्स फॉर वन क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देना है। अब बात आती है चीटिंग की। अब या तो बंदा बहुत इंटेलिजेंट हो या वो तो कहेंगे जो आपका चीटिंग करवाने वाला भी है वो आपको जल्दी से जल्दी उसको हर चीज़ अजबर हो, जो कि चांस कम होते हैं। अगर आपका टीचर भी हो वो भी इतना ज़्यादा उसको हर चीज़ याद नहीं होती, वो भी आपको लेक्चर पढ़ने के बाद तैयारी करके आपको लेक्चर देता है। तो अगर चीटिंग बुक से देख के आपने करना है, किसी ने बूटी लगानी है, नकल करनी है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन ढूंढने के लिए टाइम लगेगा। आप क्वेश्चन देख लें, अपने पास क्वेश्चन पेपर रखें कोई भी, और आप चीटिंग करने की आप अपने तौर पे कोशिश करें कि 1 मिनट में आपको एक सवाल में आपका टाइम वेस्ट होगा, आप उतना टाइम ज़ाया करते जाएंगे। एक क्वेश्चन पे कितने सॉल्व कर लेंगे? एक क्वेश्चन चीट करने के लिए आपको 3-4 मिनट लगने हैं, 3-4 मिनट आप ज़ाया कर देंगे, आपका पूरा पेपर ही नहीं होगा। 100 क्वेश्चन में से आप करेंगे 50, क्या सूरत हाल बनेगी आपकी? और 50 में से भी आपको सबके आंसर बड़े ढूंढने पड़ने मुश्किल होगी। इसलिए चीटिंग वालों को फ़ायदा नहीं है। हाँ, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको ज़रूर बेनिफिट होगा। गज़ाला शहज़ादी कह रही हैं सर मुझे कोई मेल पीयू की तरफ से नहीं मिली, मैंने पेपर वाले दिन प्रॉक्टर से कोड लिया था, क्या सब पेपर्स में मेरा कोड वही होगा? जी बेटा, जो आपने प्रॉक्टर से कोड लिया था, देखें आपको मेल मिली होगी, प्रॉक्टर से कनेक्ट हुए होंगे तो आपको मेल कुछ इट मीन्स के मेल मिली है कि आपने प्रॉक्टर से कनेक्ट किया। जब प्रॉक्टर से आपने कनेक्ट किया तो प्रॉक्टर ने आपको कोड दिया, तो आपको मेल आपको आ गई, प्रॉक्टर ने कोड दे दिया। आप यही कोड आपके तमाम पेपर्स में इस्तेमाल होगा, इसलिए आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। VDJ कह रहे हैं मैथ का पेपर 1.5 घंटे का लिहाज से नहीं था। बेटा अब इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि वो था नहीं, जिसको आता है उनके लिए तो 90 मिनट्स में उन्होंने तो पेपर का ये भी मैं बता दूं कि 15-20 मिनट एक्स्ट्रा किए हुए थे कि एक बंदा जिसको आता है ना वो सॉल्व कर लेगा, जिसको नहीं आता वो कोशिश करता रहेगा। अब इसके मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि आपका 1.5 घंटे में होना चाहिए था कि नहीं। ये साथ ये भी कह रहे हैं आप लोग ये तो सोच लो कि BSc में हम 2 साल क्या पढ़ते रहे हैं, पेपर आप लोगों ने PhD लेवल का बनाया। बेटा PhD शायद इजी होती है, PhD में एक ख़ास टॉपिक होता है, लेकिन मैथ में BSc मैथ में वाक़तन ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं BSc लेवल पे। मैंने भी BSc मैथमेटिक्स का पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कोर्स है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और लेकिन अगर आपको आता हो तो आप फिर उसको कर सकते हैं। अगर आप एक जगह पे स्टिक हो गए, फंस गए, तो आप वहीं पे क्वेश्चन पे फंसे रहेंगे। अगर आप करते गए, आगे बढ़ते गए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। एमन कह रही हैं कि सर
ऑनलाइन में ज़्यादा चांसेस पास के हैं या नहीं? बेटा मेरी पर्सनल ओपिनियन में ज़्यादा चांसेस पास होने के होते हैं बच्चों के, लेकिन अगर कुछ भी ना किया हो तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना। कुछ क्वेश्चंस ये रिपीट किए हुए हैं, कुछ लोगों ने कमेंट दिए हुए हैं, अच्छे बुरे मैं इनको नेगलेक्ट कर रहा हूँ। 2070 कहना मुझे एक दिन पहले गूगल की मेल तो आई और पेपर की मेल नहीं आई। बेटा जब आपको गूगल मेल आएगी ना, पेपर की मेल पहले नहीं आती। तमाम तलबा तालिबात को मैं ये बता रहा हूँ कि पेपर की मेल आपको पहले नहीं आती। जब आप गूगल मीट से मेल आएगी, आप लिंक से कनेक्ट होंगे, आपकी अटेंडेंस होगी, उस वक्त आपको मेल भेजेगा प्रॉक्टर जिसमें आपका पेपर होगा, उस वक्त आप पेपर को खोलेंगे। मानूर ज़फ़र कह रही हैं सर मैथ वालों का साथ अच्छा नहीं किया, बीएससी का लेवल था ऊपर दे दिया। बेटा आप जो मैथ के पेपर के जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं डिफ़िकल्ट था या वो था आउट ऑफ सिलेबस था, आप कंट्रोलर एग्ज़ाम को ज़रूर एक ईमेल करें ताकि आपकी जो क्यूरी है, जो कंप्लेंट है, उसको एड्रेस किया जा सके। क्योंकि मेरी जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरे लिए मैं नहीं कर सकता कि उसको, मैं आपकी गाइडेंस के लिए हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं अपने लेवल पे कर सकता हूँ आपके लिए। महानूर ज़फ़र प्लीज कुछ अच्छे बुरे कमेंट्स हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे रहा क्योंकि आई एम डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एंड स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक क्वेश्चंस और उसको आंसर्स वो लेना चाहते हैं, मैं उनको प्रॉपर्ली जवाब देना चाहता हूँ। वसीम वहीद असलम कह रहे हैं अगर डेमो एग्ज़ाम्स ना दिया हो तो फाइनल में अपीयर हो सकते हैं। बिल्कुल बेटा हो सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डेमो देंगे, डेमो अभी ओपन है, आप दे सकते हैं, डेमो देंगे तो आपके लिए इजी है, पेपर वाले दिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले डेमो दिया है पेपर में उसको प्रॉब्लम नहीं होती, गूगल से कनेक्ट होते हैं, अटेंडेंस लगवाते हैं, पेपर उनको आता है, वो डायरेक्टली पेपर करना शुरू कर देते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और वो बेहतर जा रहे हैं। आयशा मुश्ताक कह रही हैं सर ट्रेडिशनल एग्ज़ाम दिसंबर में ही होंगे? यस बेटा इंशाल्लाह मिड दिसंबर में होंगे। कमल हमीद कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सर प्लीज़ ये बता दें कि अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए तो क्या वो थर्ड ईयर की बेस पे एडमिशन ले सकता है? यस बेटा ले सकता है, थर्ड ईयर की बेस पे ले सकता है। ऑनलाइन को बाद में ट्रेडिशनल में दें, उसको पास करें क्योंकि उसका रिज़ल्ट आपको जमा करवाना पड़ेगा। सकलैन अब्बास कह रहे हैं सर अगर थर्ड ईयर में एक सप्ली हो तो फिर एडमिशन कब होगा मास्टर में? हाँ बेटा जी, अगर थर्ड ईयर में सप्ली है फिर आपका एडमिशन फौरी तौर पे नहीं होगा, और फिर वो किस वक्त ले सकते हैं कि आप फोर्थ ईयर की डिग्री के बाद या थर्ड ईयर की जब आप सप्ली क्लियर कर लेंगे, ट्रेडिशन दे लेंगे, उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जाता है, कोई पॉलिसी ऐसी बनती है, वह हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, फिर शायद आपका एडमिशन लिया जा सके, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है। आयशा कह रही हैं थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन 2007, वही बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मानूर कह रही हैं सर प्रॉक्टर सब अच्छा था सिस्टम भी, लेकिन पेपर के बहुत मुश्किल था, बीएससी लेवल का नहीं था। वीडीजे कह रहे हैं सर पास कितने नंबर वाला होगा बता दें। बेटा जो ट्रेडिशन में जिस तरह पासिंग मार्क्स अगर आपके 33% पासिंग मार्क्स हैं, ये आपको पता है 40% वाला पासिंग मार्क्स हैं, वही होगा, सेम पासिंग मार्क्स वही हैं जो आपके नॉर्मल एग्ज़ाम्स में होते हैं। आयशा आसिफ कह रही हैं सर जिनकी सप्ली है कम से कम उनको पास कर दिया जाए। बेटा इसका मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि पास कर दिया जाए, क्यों वो करें, एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं, या तो वैसे ही पास कर दें। गवर्नमेंट ने तो कुछ को किया था लेकिन वो डिसीजन वापस ले लिया। कंवल हमीद कह रही हैं फोर्थ ईयर का रिज़ल्ट हमारे एडमिशन को अफेक्ट करेगा? अगर फोर्थ ईयर में मार्क्स कम आए और थर्ड ईयर में मार्क्स अच्छे हों तो एडमिशन अफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा बेटा। अगर थर्ड ईयर के आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका इफ़ेक्ट नहीं होगा। अच्छा एक और मैं बड़ी अहम बात कर दूँ कि ये भी कंसिडर किया जा रहा है, इसकी भी कोई पॉलिसी डिवाइस करने की कोशिश कर रही है यूनिवर्सिटी, कि अगर फोर्थ ईयर में आपके बहुत कम मार्क्स आते हैं लेकिन थर्ड ईयर में अच्छे मार्क्स हैं तो फिर क्या करें। इसके लिए भी सोचा जा रहा है कि वो थर्ड ईयर के मार्क फोर्थ ईयर के मार्क्स के साथ कंपैरिजन करके उनकी कोई एवरेज ले ली जाए, ऐसा भी कुछ सोचा जा रहा है ताकि आपको बेनिफिट हो। यानी हर लेवल पे यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम लेके आपको आगे भेजा जाए, आपको थर्ड ईयर की बेस पे एडमिशन किए जाए, कोई एवरेज मार्किंग का कोई ऐसा सिस्टम किया जाए। यूनिवर्सिटी हर लेवल पे कोशिश कर रही है कि ऐसा किया जाए। उम्मे मारिया कह रही हैं सर थैंक यू, आप हमारी बहुत हेल्प करते रहे, वेलकम जी। एमटीबी कह रहे हैं सर 35 में से कितने नंबर वाला पास है?
बेटा उसकी परसेंटेज ले लें, अगर 33% वाला है तो उसकी परसेंटेज निकाल लें, अगर 40 वाला है तो 40 की ले लें। जो यूनिवर्सिटी रूल्स के तहत आप देखें कितने % वाला पास होता है, क्योंकि मुझे BA BSc का एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने नंबर वाला पास होगा, ये आपको ज़्यादा बेहतर पता है जो पेपर दे रहे हैं, लेकिन मुझे सेमेस्टर सिस्टम का पता है कि सेमेस्टर सिस्टम में हम 50% वाला पास होता है। लेकिन ये BA BSc में ज़रा डिफरेंट है, शायद 33% वाला या 40% वाला। कंवल हमाद कह रहे हैं सर आप बहुत हेल्प कर रहे हैं, आप थैंक यू। मारनूर ज़फ़र सर इंग्लिश का टाइम मिलना जाए प्लीज़, इट्स उसके बेटा इंग्लिश में 90 मिनट्स हैं इंग्लिश के पेपर में, तो आपको इंशाल्लाह ताला उसमें मिलेगा टाइम। VTA का काम अज़ काम पेपर ऐसा हो बनाओ कि सब बच्चे पेपर के कर सकें। ठीक है बेटा जी, आपकी सजेशन पहुंचा देंगे, पेपर ऐसा हो कि सारे बच्चे कर सकें। राना सोनिया कह रही हैं इंग्लिश वाले पेपर में जिसकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा नहीं है और टाइम कम होगा फिर क्या करेंगे? बेटा 100 वर्ड्स हैं, 20 मिनट्स हैं, आप इंग्लिश एक फिंगर से भी काम करना शुरू करें तो आप इजीली कर लेंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको ऐसे का कंसेप्ट होना चाहिए कि आपने लिखना है। MTB कह रहे हैं सर रिज़ल्ट कब आएगा? ये इंशाल्लाह ताला एग्जामिनेशंस के फ़ौरन बाद विदिन अ वीक 10 डेज़ में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। नसीना खान ने कहा सर मैं इतना डिसअपॉइंट हुई, मैंने अब ना ऑनलाइन पेपर देने हैं ना ही ट्रेडिशनल देंगे। 1.5 घंटा सिस्टम के साथ करते रहे और 23 मिनट्स में 28 MCs किए, कैसे सबमिट करती, इतना दुख हुआ इतनी सख्त बारिश में। बेटा बिल्कुल आपकी बात सही है, बारिश भी होती रही, प्रॉब्लम भी बीच में होगा, आपका इंटरनेट की कनेक्टिविटी का भी इशू होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट की बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हमें भी इस बात का एहसास है। इसीलिए हमने सिर्फ वन सिस्टम नहीं रखा, ऑनलाइन नहीं रखा, ट्रेडिशनल भी साथ रखा। मायूसी गुनाह है, मायूस ना हो, डिसअपॉइंट ना हो, ट्रेडिशनल में पेपर दें और आप पास करें, नहीं तो अदरवाइज़ ये लास्ट चांस है आप लोगों के लिए। अगर उसके बाद एसोसिएट डिग्री स्टार्ट हो जाएगी, वो आपको प्राइवेटली आप नहीं कर सकेंगे। सर कंवल हमीद कह रहे हैं सर आप मेरा ये क्वेश्चन है, ओके देखते हैं, पेपर इतने टफ़ किस लिहाज से बनाए गए हैं ये बताएं। बेटा सब पेपर टफ़ नहीं होंगे, सैयद बाबर कह रहे हैं BA इंग्लिश में 1.5 घंटा होगा, टाइम होगा, यस। विकी राय कह रहे हैं सर जो स्टूडेंट्स कंबाइन BA कर रहे हैं उनका एडमिशन MA में किस बेस पे होगा? बेटा उनका एडमिशन होना तो 3rd ईयर की बेस पे है, जब वो कंबाइन कर लेंगे, अगर उसके बाद कोई पॉलिसी डिवाइस की जाएगी, आपको इन्फॉर्म की जाएगी कंबाइंड स्टूडेंट्स के लिए जो कंबाइंड पेपर दे रहे हैं उनका क्या फ़ैसला होगा। वो अभी कोई फ़ैसला नहीं है इस वक्त, इसलिए वो वेट करें फ़ैसले का। अलीवीर कह रहे हैं सर प्लीज़ जिनका फ़र्स्ट पेपर मिस हुआ उनका पेपर दोबारा लेना चाहिए, हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी। बेटा ये सजेशन पहले आप लोगों ने दी भी है, हमने भी दी है, वाइस चांसलर साहब से भी बात रिक्वेस्ट की है, कंट्रोलर साहब से भी की है, इस पे वो अंडर डिस्कशन है। इसका जो भी पॉलिसी डिसीजन होगा वो आपको बताएंगे कि जिनका पेपर पहला मिस हुआ है ड्यू टू सम रीज़न, या ऐसा पेपर जो गूगल मीट में आप कनेक्ट हुए लेकिन पेपर को नहीं खोल सके, क्योंकि हमारे पास 1-1 सेकंड की लॉग है, इवन 1-1 सेकंड की कितने बजे आपने कोशिश की पेपर खोलने की और पेपर नहीं खोल सके, या आपने पेपर खोला तो फिर क्या हुआ आपके साथ, तो उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। ये पॉलिसी डिसीजन जो भी होगा वो हम आपसे साथ करेंगे। अबरार असमद कह रहे हैं सर इंग्लिश पेपर में ऐसे छोड़ दें तो क्या पेपर सबमिट हो जाएगा? जी हाँ बेटा हो जाएगा पेपर सबमिट, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप ऐसे करें जो आपको आता है लिखें यार, कोई मसला नहीं है ऐसा। माहनूर ज़फ़र कह रही हैं सर बिल्कुल गलत है बात, चीटिंग नहीं होती। बेटा आपको पता है कि चीटिंग होती है या नहीं होती, जो लोग पेपर दे रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अली फ़िज़ान कह रहे हैं हम आपके बच्चे हैं, प्लीज़ 7 अगस्त 4 o'clock में मीटिंग ज्वाइन की, रिस्पेक्ट सर मैंने मिन्नतें करता रहा, मेरे लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट थे, अल्लाह का वास्ते ही नुकसान हो रहा है मेरा, आप ये प्लीज़ एक्शन लें। 52 नंबर प्रैक्टर। ओके बेटा मैंने बताया ना आपकी क्यूरी मैंने भेजी है आपको एक कंट्रोलर एग्ज़ाम को, क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ एक्शन लेने का, मैंने आपकी सजेशन सुनी, मुझे पता है बच्चों की तरह आपका मसला ये हल होना चाहिए। अगर जो भी है अगर कोई चांस ऐसा बना, पॉलिसी कोई ऐसी बनती है तो मे भी आपका दोबारा पेपर भी लिया जा सके। हुसैन संधू कह रहे हैं सर
बेटा गला खुश्क हो जाता है बोल बोल के, आप लोग फिर कह देते हैं कि इनको शर्म नहीं आती। हुसैन संधू कह रहे हैं सर जिनकी बीए पार्ट 1 में एक सप्ली है, ऑनलाइन एग्ज़ाम बीए पार्ट 2 का रिज़ल्ट तो आ जाएगा एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद, जिन्होंने पार्ट 1 का सप्ली का एडमिशन भेजा था सर वो पार्ट 1 के सप्ली का पेपर भी कब होगा? बेटा मैंने इसके लिए एक अलहदा सी वीडियो भी शेयर की है नए एग्ज़ाम्स के हवाले से। मोस्ट प्रोबेबली बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो है मिड अक्टूबर में होगा इंशाल्लाह। अज़मतुल्लाह कह रहे हैं सर मैं कुछ मसाइल की वजह से ऑनलाइन पेपर नहीं दे सका मैथ का, तो क्या मैं ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में दे सकता हूँ? यस बेटा अज़मतुल्लाह आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलीविर कह रहे हैं सर जब तक पेपर स्टार्ट नहीं होता और अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मेरे फर्स्ट पेपर में मैं ऐसी ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा था, तो क्या हेल्प के लिए ऐसी भी ओपन होने तक किसी को पास बैठा सकते हैं? हाँ बेटा आप प्रॉक्टर को बताएं, प्रॉक्टर को रिक्वेस्ट करें कि जी मेरी ऐसी भी फ़ाइल ओपन नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास वो लॉग आ रही होती है कि किस वक्त ऐसी भी फ़ाइल ओपन हुई है। वो ऐसी भी कोशिश करें कि आप ऐसी भी फ़ाइल ओपन नहीं हो रही, किसी ने आपकी कोई हेल्प नहीं करनी, ऐसी भी आप कलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। कोशिश करें कि आप किसी को ना बिठाएं, वो कुछ प्रॉक्टर्स हैं वो अलाउ नहीं करते। अगर एक आध मिनट के लिए है वो बिठाया आपने किसी को, ओपन किया और उसके लॉग आ रही होगी कि आपका पेपर शुरू हो गया कि नहीं, अदरवाइज़ वो आपको सस्पेंड कर देंगे। कोशिश करें कि आप प्रॉक्टर गूगल मीट से कनेक्ट होने के बाद प्रॉक्टर के साथ नेगोशिएशन करें, उनको कम्युनिकेशन करें ताकि आपका मसला हल हो। उस्मान रियाज कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, बीए पार्ट 1 की इस्लामियत और पाक स्टडी में टॉलरेंस एंड ह्यूमन राइट्स चैप्टर सिलेबस में आधा किया है गया पीयू की तरफ से। बेटा ये तो मुझे नहीं पता कि इसका सिलेबस क्या है, लेकिन जो आपका सिलेबस है, जो कोर्स आउटलाइन है, उसी में से पेपर आना चाहिए। एथिकली भी उसी में आना चाहिए और पंजाब यूनिवर्सिटी को भी उसी में से पेपर देना चाहिए और उसी में से होपफुली होगा। अच्छा मैं एक बात बता दूं, मैंने जिस पॉइंट से आपके लिए सेशन रखा था कि ईमेल के जिसको इशू हैं, पेपर कनेक्टिविटी के इशू हैं, वो बात करें, आपके अदर क्वेश्चंस लेके बैठे हुए हैं जिसका मेरे पास मैं सिर्फ जवाब ही दे सकता हूँ और कोई सोल्यूशन नहीं है। अहमद कह रही हैं सर इंग्लिश के पेपर में एमसीक्यूज़ करने के बाद एससीबी में ही ऐसे और लेटर लिखना होगा? यस ऐसे ही है, आपको एससीबी में ही करना होगा सारा पेपर। सिद्रा बतूल कह रही हैं सर अप्लाई डिवाइस यूज़ कर सकते हैं पेपर में, कोई मसला तो नहीं होगा? ये अप्लाई डिवाइस से मैं मुराद नहीं समझा। अगर आप ये कह रही हैं कि एक्स्ट्रा डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस, वेब ब्राउज़र वगैरह, वेब कैम वगैरह वो आप कर सकते हैं, माइक वगैरह कर सकते हैं, हेडफोन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हुसैन संधू कह रहे हैं सर मेरे फर्स्ट लैपटॉप नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अपने कज़न के लैपटॉप पे एग्ज़ाम देता हूँ, हम 3 स्टूडेंट्स हैं, एक लैपटॉप है, यूज़ करते हैं, कोई मसला तो नहीं? बेटा एक एक करके करेंगे, डिफरेंट टाइमिंग पे करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर एक ही पेपर तीनों स्टूडेंट एक ही लैपटॉप पे इकट्ठे बैठ के करेंगे फिर मसला है और यूएमसी है सीधी। महानूर ज़फ़र करें सर पहले का भी गाइड कर दें कि कितने मार्क्स का पेपर होगा प्लीज़ सर। बेटा पता नहीं किस चीज़ का इंग्लिश पेपर कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स के पेपर आ रहे हैं आपके सारे। अज़हर खलील कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, यू आर ग्रेट मैन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू अज़हर, आप मेरे हम नाम हैं इसीलिए आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। हुसैन संधू सर 1 पेपर फर्स्ट टाइम है, ओके सर 1 पेपर फर्स्ट टाइम है और 1 शाम को, लैपटॉप एक है, हम 3 स्टूडेंट्स हैं, उसे पर जी बेटा दे सकते हैं। अगर डिफरेंट टाइमिंग है हुसैन संधू कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं। शाहिद बिलाल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैथ का ये पेपर आउट ऑफ कोर्स था, बेटा आप कंट्रोलर को ज़रूर लिखें। सारा भी यही कह रही हैं। गुले लाला कह रही हैं अप्रिशिएट योर वर्क फॉर ऑनलाइन पेपर। थैंक यू गुले लाला। मेरे अजीज़ बच्चों, ये आपको मैं ये बड़ी कैटेगरिकली बताऊँ, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, हमारे पाकिस्तान में पॉवर्टी है, एवरेज लोग रहते हैं, गुर्बत है, सिस्टम्स नहीं हैं, लैपटॉप्स नहीं हैं, डेस्कटॉप नहीं हैं, फिर भी हमारे पास देखें 40-50 थाउजेंड
पेपर इस वक्त अपीयर हो रहे हैं, किसी न किसी से बारो करके कर रहे हैं, किसी न किसी स्कीम तो जो उनको लैपटॉप मिले हुए हैं उनसे कर रहे हैं, किसी अपने सेंटर में एकेडमी से कोऑर्डिनेट करके उनके लैपटॉप लेके कर रहे हैं। और पूरी वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वाइड ऑक्सफोर्ड जैसे, कैम्ब्रिज जैसे अदारे हैं, यूएसए जैसे अदारे हैं, वो लोग भी ऑनलाइन पेपर इस तरह हमारी तरह नहीं ले सके। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी का आज़ाज़ है, आप लोगों का आज़ाज़ है कि जिन्होंने इस पेपर में अपीयर हुए, और ये पाकिस्तान में नंबर 1 हुए हैं इस मामले में वर्ल्ड में। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ कि पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान ने ये एक डिफरेंट काम किया है। although there can be a different problems for students, for university as well, लेकिन आप लोगों के लिए एक कोशिश की है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ये आपको कहना चाहिए, आप कह सकते हैं लोगों को ये पाकिस्तान ने काम किया, तो आपको इस पर खुश होना चाहिए। ये पाकिस्तान का आज़ाज़ है। अमेरिका जैसे मुल्क किस में पीछे रह गए हैं, वो एग्ज़ाम नहीं ले सके इस तरह जिस तरह हम लोगों ने किया, पंजाब यूनिवर्सिटी ने किया, तो आपको खुश होना चाहिए इस मामले में। राजा हादी कह रहे हैं सर इंग्लिश के ऐसे में आउटलाइन देनी है। बेटा अगर आउटलाइन दे सकते हैं बिल्कुल दें, 10 15 20 वर्ड्स की, बाकी वैसे टेक्स्ट लिख जो भी आप करना चाहते हैं, इट्स योर, डिपेंड्स अपॉन यू। सना बीबी कह रही हैं सर बीए वालों का रैबिक का चांस दें प्लीज़। सना बीबी मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लाइव सेशंस में, रैबिक का चांस आप कंट्रोलर एग्ज़ाम को लिखें, अगर वो आपको चांस देते हैं तो दे दें। मैंने तो चांस पल्ले से नहीं देना, अब खुशी है कि आपके पास पेपर होने चाहिए। वैसे देखें यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन के साथ साथ ट्रेडिशनल का एक चांस दिया हुआ है आपको। अभी आप क्वेश्चन मैं अभी एंड पे मैं आफ्टर 5 मिनट्स इसको क्लोज करूंगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और कुछ समरी बताऊंगा अपनी आज की डिस्कशन की। रमीज़ असलम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इरम कह रही हैं सर स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेज और पेन रख सकते हैं। बेटा ये मैंने कई दफ़ा बताया है, आप अपने पास पेपर, पेन, कलम, कैलकुलेटर, केला, सेब, खाने पीने की चीज़ें, खुबानियाँ, आलू बुखारा, जो चीज़ आप रखना चाहें रख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बस पेपर आप करते रहना, टाइम ज़ाया नहीं करना। मोहम्मद साकिब कह रहे हैं सर एससीबी फुल वर्किंग था, इसके बावजूद एससीबी लिंक नहीं खुला, क्या यूनिवर्सिटी अगेन पेपर लेगी? बेटा इसका अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, आप कंट्रोलर एग्जाम को ज़रूर मेल करें, अपनी ये कंप्लेंट ज़रूर करें। मानूर कह रही हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा था, लेकिन पेपर मैथ के एवरेज नहीं था, बहुत टफ था। ओके बेटा, थिंक एंड मेक सर अल्लाह आपको सेहत और इज़्ज़त दे, आमीन। दुआ करें हमारे लिए। माशाल्लाह साफ़ है, जो बदतमीज़ी कर रहे हैं हम माफ़ी मांगते। नहीं बेटा कोई बात नहीं, मुझे माफ़ी मंगवाने की से कोई खुशी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने ये वक्त गुजारा है, लेकिन हमने टफ़ टाइम में भी स्टूडेंट्स अपने उस्ताद ने जो भी कहा है, स्कूलों में हम पढ़े हैं, टाट के स्कूलों में पढ़े हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमने बदतमीज़ी कभी किसी ने की, अल्लाह ताला ने आज इज़्ज़त दी है, तो वो इसी वजह से है कि हम अपने उस्ताद से इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे। रबिया कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सर एडमिशन के बारे में गाइड कर दें। बेटा एडमिशन्स के मैं डिफरेंट मैंने इन्फॉर्म करता रहूँगा। एडमिशन अभी तो जो होंगे एमएससी में 3rd ईयर की बेस पे होंगे, और डिफरेंट एग्ज़ाम्स एलएलबी के, बीकॉम पार्ट 1 के, पार्ट 2 के कब होंगे ये मैंने एक अलहदा से एक स्लाइड शेयर की है, उसमें से आपको करवाऊँगा, उसमें बताता रहूँगा आपको। वीडीजे कह रहे हैं इंग्लिश के पेपर की गाइडेंस के लिए वीडियो बनाएं। बेटा इंग्लिश के पेपर की गाइडेंस के लिए मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, आप इसी प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें चेक करें। आपको इंग्लिश की पेपर का पैटर्न, उसकी गाइडेंस का मैंने बताया है आपको, पेपर का पैटर्न और सारी चीज़ें बताई हैं कोर्स आउटलाइन में। हाँ उसमें आगे डिटेल मैंने नहीं बताई, वो आप पैटर्न देखें, उसमें से पेपर उसी तरह ही होंगे। और इस तमाम तलबा तालिबात के लिए इंग्लिश के पेपर का पैटर्न मैं कई दफ़ा बताता रहा हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ कि बीएससी में आपके 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में 50 एमसीक्यूज़ होंगे 50 नंबरों के, सेक्शन 2 में 5 एमसीक्यूज़ होंगे 10 मार्क्स के, 3rd सेक्शन में एक ऐसे होगा, 3 ऐसे होंगे, इसमें से एक चॉइस होगी, 100 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा। दूसरे क्वेश्चन में आपने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होगी, जो 100 वर्ड्स की होगी और 20 मार्क्स की होगी। ये 3 सेक्शन होंगे इसके। बीए में आपका बीए के पेपर के अंदर आपके 2 सेक्शन होंगे, 60 एमसीक्यूज़ होंगे, और 60 एमसीक्यूज़ के 60 मार्क्स होंगे, और 60 मार्क्स के साथ आपके पास दूसरे सेक्शन के अंदर इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे का होगा और एक क्वेश्चन आपका लेटर या एप्लीकेशन आपने लिखनी होगी और इसमें चॉइस होगी।
ये आपके दोनों पेपर का मैंने पैटर्न बता दिया। नसरीना खान कह रही हैं बीए बीएससी ख़त्म हो जाएगा तो बीएससी होल्डर्स कहाँ जाएंगे। बेटा इसके लिए मैं एक सेपरेट टेस्ट की डिटेल्ड आपको एक वीडियो शेयर करूंगा विद इन कपल ऑफ डेज, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसका हम पूरा तरीक़ेकार कोई वजह कर रहे हैं, उसकी कोई पॉलिसी डिफाइन कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बेस्ट से बेस्ट करेंगे। ताहिरा कह रही हैं ऑनलाइन ही पेपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेवल। इंशाल्लाह ताला आप दुआ करें कि पाकिस्तान को और पंजाब यूनिवर्सिटी को ऐसा मौका मिले, हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकें। ये कुछ क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको 2 मिनट और मैं करूँगा। रमीज़ खान कह रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम मिस हो गए हैं कनेक्टिविटी इशू की वजह से, तो वो क्या दोबारा ट्रेडिशनल में की बजाय वही एक एग्ज़ाम ऑनलाइन दे सकते हैं। बेटा दोबारा अगर ऑनलाइन होता है या नहीं होता, कोविड की सूरत क्या होती है, अगर हुए तो ऑनलाइन तो दोबारा हो जाएंगे, वरना आपके साथ वो नहीं होगा। बेटा अभी मेरे पास ये बहुत सारे क्वेश्चंस नीचे पड़े हुए हैं, हंड्रेड्स की लाइन में लगे हुए हैं। मैथ स्टूडेंट के लिए रू बतूल कह रही हैं कुछ करें, वो बेटा आप कंट्रोलर एग्ज़ाम को ज़रूर लिखें। हुसनैन अहमद कह रहे हैं सर मेरे फ्रेंड का पेपर चलते चलते बंद हो गया, उसका क्या करें, क्या होगा। बेटा वो उसका जितना पेपर हुआ है वो सबमिट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि बिलाल बैकग्राउंड म्यूज़िक, सर एमए में एडमिशन कब होंगे, किस मंथ में। बेटा एमए के एडमिशन जो हैं अभी एग्ज़ाम्स उसके नेक्स्ट मिड सितंबर से होंगे। एमए इंग्लिश के जो एमए कोई किसी किस्म के भी अभी अनाउंस हो जाएंगे, शायद इसी महीने के आखिर में अनाउंस हो जाएं, वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर, प्रैक्टिकल्स के हवाले से गाइड कर दें, प्रैक्टिकल होंगे। जी बिल्कुल होंगे प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल जो हैं ये आपको अभी लास्ट वीक में जब पेपर ख़त्म होने से पहले पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेडिशनल होंगे। और जिस तरह एडमिशन्स के हवाले से अलहदा से मैं एक सेशन भी लूँगा, एक लाइव सेशन सिर्फ एडमिशन्स के हवाले से, ज़रा ये आपका इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं इसको करूँगा। तो अज़ीज़ तलबा तालबात ये हमारे आपके सामने ये मैंने सारी बातें अभी की हैं, और आपसे मैंने डिस्कशन की है कि आप लोग इस पेपर्स में कामयाब हों, आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट हो। और अभी मैं अपने इस सेशन का इख्तिताम करता हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब तलबा तालबात को पास करे, अच्छे मार्क्स के साथ पास करे, कामयाबी अता करे, और अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासर हो। और फिर जाते जाते एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के यौम आज़ादी आपको मुबारक हो, और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद।